अरे वैभव, तूने तो ड्रीम इलेवन में पैसे इन्वेस्ट किए थे, क्या हुआ उसका? हाँ यार, इन्वेस्ट तो किए थे, पूरे 500 रुपये इन्वेस्ट किए थे और सारे पैसे मैं हार गया। म्यूजिक। जय हिंद। आपने जो शुरू में देखा वो भले ही आपको कोई मजाक लग रहा हो, लेकिन दोस्तों सच्चाई यही है कि आजकल ऐसा बहुत से लोगों के साथ हो रहा है। कुछ तो लोग इनमें पैसे इन्वेस्ट करने के लिए इतने ज़्यादा उतावले होते हैं कि लोगों से पैसे उधार ले लेते हैं, और पैसे इन्वेस्ट करने के बाद इनका कई बार लॉस भी हो जाता है और वो लॉस बियर नहीं कर पाते, और नतीजा सुसाइड। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कितना रियलिस्टिक है इन फैंटेसी गेम्स में पैसे इन्वेस्ट करना। क्या मैं भी ड्रीम इलेवन और भी कई फैंटेसी गेम्स में पैसे इन्वेस्ट करके लाखों करोड़ों रुपए जीत सकता हूं? एट लास्ट में पैसा कमाने का आपको एक जबरदस्त तरीका भी बताऊंगा जिससे आप घर बैठे ढेरों रुपए कमा सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जिन लोगों को नहीं पता, फैंटेसी स्पोर्ट्स एक ऑनलाइन प्रेडिक्शन गेम होता है जहां आप दो टीमों के टोटल 11 प्लेयर्स वर्चुअली पिक करते हैं। मैच में इन 11 प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के हिसाब से पॉइंट्स दिए जाते हैं और उन पॉइंट्स के बेसिस पे आपको पैसे रिटर्न किए जाते हैं। लेकिन क्या इतना आसान है सब कुछ? क्या मैं भी लाखों करोड़ रुपए इतनी आसानी से जीत सकता हूं? दोस्तों, ये चीज प्योरली आपके लक के ऊपर डिपेंड करती है। जिन 11 प्लेयर्स को आपने पिक किया होगा उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से ही आपको पॉइंट्स मिलेंगे और उन पॉइंट्स के बेसिस पे आपको पैसे रिटर्न मिलेंगे। फैंटेसी गेम्स की हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रही है इसकी हिस्ट्री। इसकी शुरुआत सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से होती है। एक विल्फ्रेड बिल विंकबेंच नाम के आदमी ने 1950 में पहली बार फैंटेसी गोल्फ इन्वेंट किया। इसके बाद इन्होंने ही 1962 में फैंटेसी फुटबॉल की शुरुआत की। इसके बाद धीरे धीरे बेसबॉल, हॉकी, कबड्डी और फाइनली 2001 में क्रिकेट भी इसमें जुड़ गया। दोस्तों, क्रिकेट फैंटेसी गेमिंग इंडिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग फैंटेसी इंडस्ट्री बन के सामने आया है। इसके रीजंस की अगर मैं बात करूं तो इसके दो मेन रीजंस है। पहला, क्रिकेट पॉपुलैरिटी इन इंडिया। दोस्तों, इंडियंस हमेशा से स्पोर्ट्स को लेकर काफी ज्यादा पैशनेट रहे हैं, और बात जब क्रिकेट की आती है तो इंडिया में क्रिकेट अब एक रिलीजन बन चुका है। ये गेम इतना ज्यादा पॉपुलर है कि लोग स्कूल्स, कॉलेजेस और ऑफिस से छुट्टी तक ले लेते हैं क्रिकेट मैचेस देखने के लिए। आपने भी कभी ना कभी ऐसा जरूर किया होगा। दूसरे रीजन की अगर मैं बात करूं तो वो है एडवर्टीजमेंट। दोस्तों, बड़े बड़े सुपरस्टार्स और क्रिकेटर्स इन फैंटेसी गेमिंग्स की एडवर्टीजमेंट और प्रमोशंस करते नजर आते हैं, जिससे उनके फॉलोअर्स इन ऐप्स और वेबसाइट को यूज करने लग जाते हैं, और ये चीज सबसे ज्यादा पॉपुलर हो जाती है आईपीएल के सीजन में। और सबसे बड़ी बात कि अब तो ड्रीम इलेवन को आईपीएल का स्पॉन्सरशिप भी मिल गया है। तो इन सब चीजों से कन्विंस होकर लोग इन एप्स और एप्लीकेशंस को यूज करना शुरू कर देते हैं। फैंटेसी गेम्स को खेलने के लिए कई सारे एप्लीकेशंस बनाए गए हैं, और इनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर है ड्रीम इलेवन, फाउंडेड बाय हर्ष जैन एंड भवित शेठ इन 2009। 2019 में कंपनी का टर्नओवर 775 करोड़ रुपए रहा, और अब 2021 में कंपनी की वैल्यू $400 मिलियन पूरी होने वाली है। अगर इंडियन रुपीज में इसकी बात की जाए तो ये वैल्यू है इस समय ड्रीम इलेवन की। इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हद तक इन फैंटेसी गेमिंग को इंडिया में पसंद किया जा रहा है। अभी हाल ही में ड्रीम इलेवन के को फाउंडर हर्ष जैन ने बताया कि ड्रीम इलेवन के 100 मिलियन यूजर्स पूरे हो चुके हैं। अब एक सवाल कि आखिर कंपनी इतने पैसे बना कैसे रही है? इस चीज को मैं आपको एक कैलकुलेशन से समझाता हूं। दोस्तों, ड्रीम इलेवन खेलने के लिए बेसिकली एक कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना पड़ता है, और उस कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए एक मिनिमल प्राइस सेट होता है। तो अगर किसी कॉन्टेस्ट का पूल प्राइस 50,000 रुपए है और उसमें 1,000 लोग भी ज्वाइन करते हैं और पर पर्सन ज्वाइनिंग फी है 100 रुपए, तो इस हिसाब से टोटल अमाउंट जनरेट होता है 1 लाख रुपए। तो अगर 50,000 किसी पर्सन को रिटर्न भी हो जाए तो भी 50,000 बच जाते हैं, और बचे हुए 50,000 ड्रीम इलेवन ले लेता है। इसी तरह एक नहीं कई सारे कॉन्टेस्ट बनाए जाते हैं और लोग इसे बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते हैं। तो अगर सही मायने में देखा जाए तो लोगों को एक तरीके से बेवकूफ बना के पैसे कमाए जा रहे हैं यहाँ पे, और लोग बिना कुछ सोचे समझे, बिना एनालिसिस किए इनमें पैसे इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। यहाँ पे एक चीज बड़ी क्लियरली देखने को मिलती है कि ड्रीम इलेवन गैम्बलिंग होते हुए भी इंडिया में लीगल है। दोस्तों, आपने कभी ना कभी स्पेशली दुर्गा पूजा के टाइम पे ये जरूर देखा होगा कि कुछ आइटम्स को प्राइस बता के लोगों से पैसे कलेक्ट किए जाते हैं। ये प्रोसेस सेम लॉटरी जैसा होता है। यानी अगर प्राइस बाइक है और उस बाइक का दाम 80,000 रुपए है और लोगों से 1 लाख रुपए भी कलेक्ट किए गए,
तो 80,000 की बाइक देने के बाद 20,000 उन ऑर्गेनाइजर्स की जेब में जाते हैं जिन्होंने इस प्रोसेस को ऑर्गेनाइज किया। अगर 1,000 लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया होगा तो उनमें सिर्फ 1% को वो 80,000 की बाइक दी जाएगी। बाकी के 999 लोगों का क्या? इन्हें तो सिर्फ बेवकूफ़ बनाया गया ना। सेम यही चीज़ होती है फैंटेसी स्पोर्ट्स में। अगर मैं ड्रीम 11 की बात करूं तो उसमें एक मेगा कॉन्टेस्ट में नंबर 1 आने वाले को 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं और इनमें 25 लाख से भी ज़्यादा लोग हिस्सा लेते हैं। यहाँ आपके मात्र 0.00001% सी चांसेस हैं कि आप 1 करोड़ रुपए जीत पाएंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बना के पैसा कमाया जा रहा है। इंडिया की कुछ स्टेट्स की गवर्नमेंट का मानना है कि फैंटेसी स्पोर्ट्स एक गैम्बलिंग है, जिसे हम आम भाषा में जुआ भी कहते हैं। इन्होंने ड्रीम 11 को अपने अपने स्टेट्स में बैन कर रखा है। नागालैंड, ओडिशा, असम और सिक्किम स्टेट्स में ये शुरू से ही बैन है और बाद में तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने इसे बैन कर दिया है। 2017 में एक केस भी रजिस्टर किया गया ड्रीम 11 के अगेंस्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ड्रीम 11 का साथ देते हुए कहा कि ये एक स्किल बेस्ड गेम है। अभी हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट के अगेंस्ट में एक स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की गई और इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट का साथ देते हुए कहा कि ड्रीम 11 एक नॉलेज और स्किल बेस्ड गेम है, ये कोई गैम्बलिंग या बेटिंग नहीं है और ये पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 को भी वायलेट नहीं करता। लेकिन दोस्तों गूगल प्ले स्टोर पे ड्रीम 11 अवेलेबल नहीं है क्योंकि जो एप्स कैश कॉन्टेस्ट प्रोवाइड करते हैं उन्हें गूगल अपने प्लेटफॉर्म पे अलाउ ही नहीं करता। तो इन सब बातों का कंक्लूजन ये निकल के आता है कि आप कितना भी इंटरेस्टेड क्यों ना हो इन फैंटेसी गेम्स को लेकर, लेकिन दोस्तों सच्चाई यही है कि ये प्योरली आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। जिस दिन आपका लक अच्छा होगा उस दिन आप पैसे जीतेंगे और जिस दिन आपका लक खराब होगा उस दिन आप पैसे हारेंगे। अब आपको घर बैठे पैसे कमाना ही है या पैसे को ग्रो करना है तो डेफिनेटली आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको शेयर मार्केट की अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। अगर शेयर मार्केट में अच्छी तरीके से एनालिसिस करके इन्वेस्ट किया जाए तो डेफिनेटली आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोज़ के थ्रू शेयर मार्केट के बारे में डिटेल में जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।